हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत मदद मिल रही होगी पढ़ने में। और मेरी ये आगे कोशिश रहेगी कि मैं हर टॉपिक को बहुत ही ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे पीसीएम बेस्ड, और साथ ही साथ पीसीएम में मैक्सिमम और मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ भी देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था इसके स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन के बारे में, जिसमें कि हमने कहा था कि क्वांटाइजेशन लेवल फिक्स करते हैं और उस क्वांटाइजेशन लेवल को इनकोडर की मदद से इनकोड करते हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो की लिंक डाल दी है। तो हमने ये देखा था कि अगर चार्ट लेवल है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनकोड करने के लिए हमें 2 बिट चाहिए, क्योंकि 2 का पावर n मीन्स अगर नंबर ऑफ लेवल्स l है तो उसके लिए जो हमको नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड होगा वो होगा n। तो अगर 4 है तो 4 लेवल को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 2, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2। इसके लिए 4 लेवल को 2 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ भी हम लोग एक से ज़्यादा बिट यूज करते हैं उसको कहते हैं सिंबल। जैसे ये 0 अगर एक साथ देखें तो वो सिंबल है, लेकिन अलग अलग ये एक बिट है। हर बिट का अपना एक टाइम इंटरवल रहता है डिजिटली रिप्रेजेंट अगर उसको करते हैं तो। जैसा कि इसमें देख सकते हैं 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक टाइम ड्यूरेशन मान लेते हैं, एक जो बिट ड्यूरेशन है वो है टीबी। तो अगर हम सिंबल लेते हैं 0 तो 0 सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है L1 को, उसमें टाइम टीबी एंड टीबी, दैट मीन्स हर बिट का एक बिट ड्यूरेशन है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक सिंबल क्या होता है, 1 और मोर देन 1 बिट जब एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे 0 एक साथ है तो इसका सिंबल ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, इस बिट का ड्यूरेशन प्लस इस बिट का ड्यूरेशन, दैट मीन्स टीएस इक्वल्स टू 2TB। सिमिलर वे में L2 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 और 1 से, तो उसी तरह 0 का बिट ड्यूरेशन TB, 1 का भी बिट ड्यूरेशन TB, तो इसका भी सिंबल जो टाइम होगा, सिंबल ड्यूरेशन होगा वो होगा 2TB। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग 2 बिट यूज कर रहे हैं उसका सिंबल ड्यूरेशन हो रहा है 2TB। अगर हम लोग 3 बिट एक साथ यूज करते तो सिंबल में 3 बिट रहता और उसका बिट जो सिंबल ड्यूरेशन रहता वो क्या होता है 3TB। तो अगर इस चीज को हम लोग जनरलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर हम लोग के पास n बिट है एक सिंबल में तो सिंबल ड्यूरेशन क्या होगा n इंटू TB। ओके, अब इसको अगर हम टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में या बिट रेट में निकालना चाहें तो दोनों का इन्वर्स ले लेंगे तो 1/TS इक्वल्स टू 1/NTB। TS 1 बाय टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको हम लिख दिए FS, मतलब ये सैम्पल फ्रीक्वेंसी जो हम लोग पढ़े थे पीसीएम के अर्लियर वीडियोस में, और ये 1/n ऐसे ही रहेगा। TB बिट ड्यूरेशन का इन्वर्स को हम लोग लिख सकते हैं बिट रेट, ये इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ही रहता है। यहाँ F भी नहीं लिखे या RB लिखे क्योंकि वो बिट रेट को रिप्रेजेंट करता है और ये ज़्यादा सुटेबल लगता है RB लिखने में। तो RB इक्वल्स टू क्या होगा NFS। RB मीन्स बिट रेट। बिट रेट क्या होगा, किसी भी चीज़ में अगर रेट लगा रहता है तो वो पर सेकेंड दिखाता है, ठीक है। तो RB क्या हो जाएगा, बिट रेट मीन्स बिट्स पर सेकेंड, मतलब कितने बिट्स हर सेकेंड में जा रहे हैं। और n क्या है, बिट्स पर सैंपल, एक सैंपल में कितने बिट्स हैं, मीन्स एक जो सिंबल बना हुआ है वो कितने बिट्स से बना हुआ है। और FS होता है सैम्पलिंग रेट, सैंपल पर सेकेंड, ये तो आप लोग जानते हैं प्रीवियस वीडियो से। तो अगर डायमेंशनली देखा जाए तो भी ये करेक्ट है, ये है बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। अब n है बिट्स पर सैंपल और FS है सैंपल पर सेकंड। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सैंपल हट जाएगा, बच जाएगा बिट्स पर सेकंड, और इधर भी बिट्स पर सेकंड। सो ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली भी करेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पीसीएम में बोला जाता है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है RB, जो बिट रेट है। RB जितना जो मैक्सिमम है बैंडविड्थ वो हो जाएगा, और मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इन पीसीएम होगा RB/2। ये कैसे हुआ, अगर मान लेते हैं कि हम एक लेवल को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले हम लोग 2 मान रहे थे, 2 सिंबल से कर रहे थे, 2 बिट से कर रहे थे, यहाँ पे मानते हैं कि एक ही बिट से ट्रांसमिशन हो रहा है, 1 बिट ट्रांसमिशन। तो एक बिट का टाइम डोमेन में क्या होगा TB, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब इसको करेंगे तो ये होगा एक सिंक पल्स। जैसे हम लोग इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़े हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर पल्स का टाइम डोमेन में, अगर कोई रेक्टेंगुलर पल्स है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं तो वो एक तरह का सिंक पल्स देता है जिसका कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिके होता है। सिमिलर इस साइड भी रहेगा, लेकिन जो 90% ऑफ जो पावर होता है सिग्नल का वो इसी बीच में रहता है, ये जो फर्स्ट पीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा सिर्फ इतने दूर का ही रेंज लेते हैं, बाकी को हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि मेन जो एनर्जी है वो इसी ड्यूरेशन में कंटेन करती है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब इसको करेंगे तो अगर यहाँ का टोटल टाइम ड्यूरेशन TB है तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1/TB से -1/TB। तो अब इसका अगर हम लोग बैंडविड्थ देखें तो 1/TB - 0, दैट मीन्स 1/TB, और ये RB। इसलिए अगर 1 बिट भेजेंगे तो 1 बिट भेजने के लिए हम लोगों को RB बैंडविड्थ चाहिए। लेकिन वही अगर हम लोग 2 बिट ट्रांसमिशन करें और एक साथ 2 बिट भेजें तो क्या होगा, 2 बिट भेजने पे ये जो टोटल जो सिंबल बना उसका ड्यूरेशन हो जाएगा 2TB, और जब इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे तो हो जाएगा 1/2TB - 1/2TB। यहाँ पे TB था तो फ्रीक्वेंसी 1/TB - 1/TB हो रहा था, और यहाँ पे जब 2TB है
तो 1/2 TB और -1/2 TB हो रहा है, तो बैंडविड्थ हो गया हमारा 1/2 TB -0, तो इसको कहेंगे RB/2। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जब मल्टीपल बिट ट्रांसमिशन हो रहा है तो बैंडविड्थ कम हो रहा है, RB/2 हो रहा है। सिमिलर वे में अगर हम 3 बिट एक साथ ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होता है RB/3। तो इसीलिए हम लोग मल्टीपल बिट ट्रांसमिशन प्रेफर करते हैं ताकि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो। लेकिन क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा कि नंबर ऑफ बिट बढ़ाते जाएंगे तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम होते जाएगा, लेकिन साथ ही साथ सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना भी मन चाहे 10, 20, 30 बिट एक साथ भेज दें, ठीक है, क्योंकि सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमारे PCM में है कि जो मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होता है एटलीस्ट RB/2 होना चाहिए और मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो होता है RB। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे PCM सिस्टम के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल है अ कंटिन्यूअस सिग्नल ऑफ 10 cos 2π 10⁴t is transmitted through a 4-bit PCM system. Find all the parameters of PCM. हमारा जो ये सिग्नल है वो है कॉस सिग्नल, दैट मीन्स ये ऐसा कुछ रहेगा, ये होता है AM, जो सिग्नल का जो बेसिक स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होता है वो होता है AM cos 2π FMT। ठीक है, तो ये है AM मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो कॉस का क्या होगा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और ये मिनिमम रहेगा, तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगा AM टू -AM, तो वो टोटल कितना वोल्टेज हो गया यहाँ पे 2 AM। तो पहले जो गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पे गिवन है AM 10 वोल्ट है, FM इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁴, गिवन 4 बिट PCM है, मतलब 4 बिट PCM मतलब इसमें हर लेवल को 4 बिट से रिप्रेजेंट किया गया है, तो सो n = 4 बिट हो गया। तो इसमें सारे पैरामीटर देखना है, तो सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा, L नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल, वो होगा 2n, दैट मीन 16 लेवल्स। स्टेप साइज क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज, जो डायनेमिक रेंज होता है वोल्टेज का, डिवाइडेड बाय क्वांटाइजेशन लेवल। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, AM और -AM डिवाइडेड बाय L, तो ये हो जाएगा 2AM/L। ठीक है, क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है अभी, मैक्सिमम डेल्टा/2 मतलब स्टेप साइज बाय 2, तो स्टेप साइज अभी क्या है 20/16 डिवाइडेड बाय 2, वो है 20/32 वोल्ट। फिर है बिट रेट, बिट रेट अभी हम लोगों ने पढ़ा RB = n × FS मीन्स नंबर ऑफ बिट्स इनटू सैम्पलिंग रेट, और सैम्पलिंग रेट नाइक्विस्ट थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि उसको 2 FM एटलीस्ट मिनिमम 2 FM होना चाहिए, तो यहाँ हम लोग 2 FM लेंगे, FM दिया हुआ है, ये आंसर आएगा। बिट ड्यूरेशन TB क्या होता है 1/RB, RB हम लोगों ने निकाला है तो 1/RB निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये kbps मीन्स किलो बिट्स पर सेकंड है, तो ये किलो को जब ऊपर भेजेंगे ये 10⁻³ होता है, जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, इसलिए ये मिली सेकेंड यहाँ पे आया। मैक्सिमम बैंडविड्थ हम लोगों ने पढ़ लिया है RB होगा, इसलिए RB के इक्वल होगा, जो नॉर्मल जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होता है मिनिमम बैंडविड्थ होगा वो होगा RB/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंटिन्यूअस सिग्नल हुज पीक वोल्टेज इज वेरिंग बिटवीन -2 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, मतलब VH दिया हुआ है 6 वोल्ट, VL दिया है -2 वोल्ट, बैंड लिमिटेड टू 5 kHz, दैट मीन्स FM इज 5 kHz, is transmitted through 256 level PCM system। 256 level means number of levels equals to 256। ये 256 बिट PCM नहीं है, ये लेवल है, दैट मीन्स ये L है। अगर 256 बिट PCM रहता तो वो N का वैल्यू रहता। और साथ में दिया हुआ है कि सैम्पलिंग रेट इज 50% हायर देन द नाइक्विस्ट रेट, मीन्स जो हमारा FS है वो 50% हायर है नाइक्विस्ट रेट के, नाइक्विस्ट रेट होता है 2 FM, तो ये उसके 50% हायर है। तो सारा पैरामीटर फाइंड करना है, तो हमारा सिग्नल अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा है जिसका हाईएस्ट है 6 और लोएस्ट है -2 वोल्ट, तो हमारे पास ये सारा कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेवल्स दिया है 256, तो 2 पावर n, तो n आ जाएगा 8 मीन्स 8 बिट्स पर सैंपल। स्टेप साइज जानते हैं आप लोग, जो टोटल डायनेमिक रेंज ऑफ सिग्नल है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेवल्स, क्वांटाइजेशन मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर हो जाएगा ± डेल्टा/2, स्टेप साइज हम लोग देख लिए हैं क्या है, डिवाइडेड बाय 2। बिट रेट हो जाएगा NFS, n है नंबर ऑफ बिट्स जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है 8, और FS सैम्पलिंग रेट से बोला था कि 50% हायर, तो हम लोगों ने क्या किया, ये होता है नाइक्विस्ट रेट, और सैम्पलिंग रेट इसमें बोल रहा है कि सैम्पलिंग रेट इज 50% हायर देन नाइक्विस्ट रेट, सो जो टोटल जो हमारा FS होगा ये वो क्या होगा, नाइक्विस्ट रेट प्लस 50% ऑफ नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट रेट होता है 2 FM, 50% ऑफ नाइक्विस्ट रेट मीन्स 0.5 FM, तो टोटल हो जाएगा 1.5 ये। ठीक है, तो ये आप यहाँ ये इस क्वेश्चन में जो बेसिक टेक्निक था वो यहीं पे था कि हमारा जो सैम्पलिंग रेट था वो 50% हायर देन था नाइक्विस्ट रेट के, तो परसेंटेज निकालना आप लोग जानते हैं कि नाइक्विस्ट रेट है उसका प्लस 50% और ले लेंगे। फिर बिट ड्यूरेशन उसी तरह 1/RB, मैक्सिमम बैंडविड्थ RB और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ RB/। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का
एक सिग्नल है जो कि ट्रांसमिट हो रहा है पीसीएम सिस्टम से सच दैट मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर शुड बी एट मोस्ट 2% ऑफ पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। मीन्स जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है वो एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2% हो सकता है। सो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, मतलब क्वांटाइजेशन एरर या तो इससे कम होगा या इसके इक्वल होगा, मतलब मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर बस हमारा जो क्वांटाइजेशन एरर है मैक्सिमम वो 2% ऑफ वी पीक टू पीक हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पीक टू पीक वोल्टेज हम लोगों ने बता दिया था। पीक टू पीक वोल्टेज कैसे होता है, अगर ये एक AM है ये माइनस AM है तो पीक टू पीक होगा यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब ये 2AM AM माइनस AM। तो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर हम लोग जानते हैं डेल्टा बाई 2 स्टेप साइज बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2% ऑफ 2AM। अब स्टेप साइज को क्या लिख सकते हैं 2AM बाई L, जो कि फॉर्मूला में हम लोगों ने पहले ही बताया है, डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 2/100 इंटू 2M। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, जब L की जगह 2 पावर n डालेंगे, सॉल्व करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2 पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। अब हम लोग को n का वैल्यू ऐसा निकालना है, हम लोग फाइंड क्या करना है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल रिक्वायर्ड, मतलब हम लोग को n फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ n, मतलब n शुड बी मिनिमम। ये जो हमारा क्वांटाइजेशन लेवल है या इस ऐसे पीसीएम सिस्टम में जिसका कि मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर 2% ऑफ वीपीपी से कम हो, ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितना बिट्स लगेगा। तो ऐसे सिस्टम का जब हम कंडीशन निकाले तो अगर हम चाहते हैं कि क्वांटाइजेशन एरर लेस देन 2% ऑफ पीक टू पीक हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ये n है। तो हम लोगों को ऐसा n ढूंढना है जिसका कि 2 पावर n वैल्यू 25 से बड़ा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले n का वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो हम लोग n की जगह एक बार 4 पुट करके देखें तो आया 16, 2 पावर 4 इक्वल्स टू 16। लेकिन क्या ये 25 से बड़ा है, नहीं है, 16 25 से कम है, इसलिए 4 हम लोग नहीं लेंगे। फिर 5 डाल के देखें, 2 पावर 5 आया 32, 32 25 से बड़ा है, इसका मतलब ये कंडीशन जो था हमारा सेटिस्फाई हो गया। 6 लेंगे, अगर 2 पावर 6 लेंगे तो वो आएगा 64, 64 भी 25 से बड़ा होगा, लेकिन उस टाइम नंबर ऑफ बिट्स क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को फाइंड क्या करना है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स। सो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स क्या होगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैसेज सिग्नल हमें दिया हुआ है और उसका सैम्पलिंग रेट जो है वो 2.5 टाइम्स नाइक्विस्ट रेट है। मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर शुड बी एट मोस्ट 0.1% ऑफ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। पिछले क्वेश्चन में ये था पीक टू पीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पीक एम्पलीट्यूड बोल रहा है। जब पीक टू पीक बोले तो वहाँ पे हम लोग लेते हैं 2AM, लेकिन जब पीक एम्पलीट्यूड है तो वो होगा AM। ठीक है, इसमें फाइंड ऑल पैरामीटर्स, पीसीएम के सभी पैरामीटर्स को फाइंड करना है हम लोगों को। तो गिवन है AM 5 है, FM 2 × 10⁴ हर्ट्ज है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बोला है 2.5 टाइम्स ऑफ नाइक्विस्ट रेट। सो 2.5 टाइम्स ऑफ नाइक्विस्ट रेट हम लोग जानते हैं 2FM होता है, तो ये होगा 5FM। FM का वैल्यू दिया है, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकल गया। नेक्स्ट कंडीशन है क्वांटाइजेशन एरर शुड बी 0.1% ऑफ AM मीन्स पीक एम्पलीट्यूड। तो जब इसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2 to the power n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। फिर हम लोग n का कुछ वैल्यू लेंगे, लेट्स से अगर 9 लेते हैं तो आंसर आता है 512, लेकिन 512 1000 से छोटा है इसलिए 9 नहीं लेंगे। 10 लेते हैं, 10 आया 1024, 1000 से बड़ा है इसलिए हम 10 ले सकते हैं। 11 आया, 11 अगर लेंगे 2 पावर 11 आएगा 2048, वो भी 1000 से बड़ा है तो 11 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मिनिमम बिट्स चाहिए होता है, इसलिए हम लोग इसका आंसर जो होगा वो 10 होगा। मतलब ऐसे सिस्टम में जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो होंगे 10। बाकी सारा पैरामीटर भी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हो गया 10। तो लेवल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल 2 पावर n। ठीक है, स्टेप साइज क्या होगा 2AM बाय L। मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा प्लस माइनस स्टेप साइज बाय 2। बिट रेट n इंटू fs, नंबर ऑफ बिट्स इंटू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ बिट्स दोनों ही हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। तो जो RB होगा वो हो जाएगा 10/6, सॉरी यहाँ k नहीं होगा, 10/6 बिट्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10/6 बिट्स जा रहा है, और 10/6 को हम लोग इसको 10/6 बिट्स पर सेकेंड को 1 मेगाहर्ट्ज भी लिख सकते हैं। मेगा मीन्स 10⁶ होता है। ठीक है, इसीलिए 10/6 बिट्स पर सेकेंड को हम लोग 1 मेगाहर्ट्ज भी लिख सकते हैं। फिर बिट ड्यूरेशन आएगा 1/RB, 1/10/6 होगा, इसको हम लोग 1/1000 जो 3 जीरोज है यहाँ से निकाल के ऊपर भेजेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, उसको मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं। बैंडविड्थ, मैक्सिमम बैंडविड्थ पूछता है तो RB होता है, मतलब 1 मेगाहर्ट्ज, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन बैंडविड्थ अगर नॉर्मल निकालेंगे तो वो होगा RB/2 दैट मीन्स 0.5 मेगाहर्ट्ज।